नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हमारी चर्चा चल रही थी राजस्थान के प्रमुख उद्योग के बारे में और इससे रिलेटेड हमारी 6 से 7 क्लासें हो चुकी है। यदि आपने पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो आप पिछली क्लासों को देख लेना। और इससे पहले मैं आपको याद दिलवा देना चाहता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको प्रत्येक क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की क्लास में हम देखेंगे कि राजस्थान के औद्योगिक पार्क व कॉम्प्लेक्स के बारे में। राजस्थान के प्रमुख उद्योग में ही ये टॉपिक है कि राजस्थान के औद्योगिक पार्क व कॉम्प्लेक्स, राजस्थान में कहाँ कहाँ औद्योगिक पार्क बने हुए हैं और कहाँ कहाँ कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, तो इसके बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। और जो नए बजट की घोषणा की जा रही है 24-25 में, जो बजट की घोषणा की, और उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ पार्क बनने वाले हैं, कहाँ कहाँ मंडियाँ बनने वाली है, तो उसके बारे में भी हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो क्लास में एंड तक बने रहिए। हम क्लास को बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे कि नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर वुड टेक्नोलॉजी व डिजाइन सेंटर ये कहाँ स्थित है, तो नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर वुड टेक्नोलॉजी व डिजाइन कॉम्प्लेक्स ये जोधपुर जिले में स्थित है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाता है कि नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर वुड टेक्नोलॉजी व डिजाइन सेंटर कहाँ स्थित है, तो आपको जोधपुर जिला आपको राइट आंसर करना है। आगे सेकंड पॉइंट हम देखेंगे कि हैंडलूम डिजाइन डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर, हैंडलूम डिजाइन डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर ये कहाँ स्थित है, तो ये नागौर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो नागौर जिले में हैंडलूम डिजाइन डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर स्थित है। आगे तीसरे पॉइंट के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि हस्तशिल्प डिजाइन विकास व शोध केंद्र, हस्तशिल्प डिजाइन विकास व शोध केंद्र कहाँ स्थित है, तो यह जयपुर जिले में स्थित है। जयपुर जिले में हस्तशिल्प डिजाइन विकास व शोध केंद्र स्थित है। आगे हम चौथे पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। सेंटर फॉर ज्वेलरी डिजाइन एंड ट्रेनिंग व जेम बोर्स ये कहाँ स्थित है, तो ये जयपुर जिले में स्थित है। जयपुर जिले में सेंटर फॉर ज्वेलरी डिजाइन एंड ट्रेनिंग व जेम बोर्स स्थित है। कहाँ स्थित है, तो जयपुर जिले में स्थित है। आगे हम देखेंगे कि ब्रह्मागुप्त अनुसंधान एवं विकास केंद्र ये कहाँ स्थित है, तो ब्रह्मागुप्त अनुसंधान एवं विकास केंद्र तो ये भी जोधपुर जिले में स्थित है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि ब्रह्मागुप्त अनुसंधान एवं विकास केंद्र कहाँ स्थित है, तो इसका जोधपुर जिला आपको राइट आंसर करना है। जोधपुर जिले में ब्रह्मागुप्त अनुसंधान व विकास केंद्र स्थित है। आगे छठा पॉइंट देखिए, पेट्रोकेमिकल जोन, पेट्रोकेमिकल जोन कहाँ स्थित है, तो पेट्रोकेमिकल जोन पचपदरा बालोतरा में स्थित है। यदि आपको स्थान का नाम दे दिया जाए तो पचपदरा आपको राइट आंसर करना है, और जिले का नाम दे दिया जाए तो बालोतरा जिला आपको राइट आंसर करना है। पेट्रोकेमिकल जोन कहाँ स्थित है, तो पचपदरा बालोतरा जिले में स्थित है। आगे हम चर्चा करेंगे, देख लीजिए, ये देखिए सातवां पॉइंट देखिए, प्लग एंड प्ले जोन, प्लग एंड प्ले जोन कहाँ स्थित है, तो प्लग एंड प्ले जोन सीतापुरा जयपुर जिले में स्थित है। सीतापुरा जयपुर जिले में प्लग एंड प्ले जोन स्थित है। आगे देखिए, सिरेमिक एंड ग्लास जोन कहाँ स्थित है, सिरेमिक एंड ग्लास जोन सोनियाना चित्तौड़गढ़ में स्थित है। सोनियाना चित्तौड़गढ़ में सिरेमिक एंड ग्लास जोन स्थित है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि सिरेमिक एंड ग्लास जोन कहाँ स्थित है, तो सोनियाना चित्तौड़गढ़ आपको राइट आंसर करना है। यदि आपको स्थान का नाम दे दिया जाता है तो सोनियाना आपको राइट आंसर करना है, और यदि आपको जिले का नाम दे दिया जाता है तब आपको चित्तौड़गढ़ इसका राइट आंसर करना है। आगे हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी जोन कहाँ स्थित है, तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी जोन बड़गांव सिरोही में स्थित है। बड़गांव सिरोही जिले में आर्टिफिशियल ज्वेलरी जोन स्थित है। आगे देखिए 10वां पॉइंट देखिए, एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग जोन, एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग जोन कहाँ स्थित है, तिवरी जोधपुर जिले में एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग जोन स्थित है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाता है कि एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग जोन कहाँ स्थित है, तो तिवरी जोधपुर आपको राइट आंसर करना है। तिवरी जोधपुर जिले में एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग जोन स्थित है। ग्रेनाइट जोन, ग्रेनाइट जोन कहाँ है, तो बगड़ राजसमंद में ग्रेनाइट जोन है। ग्रेनाइट जोन किसे कहते हैं, तो बगड़ राजसमंद को ग्रेनाइट जोन कहा जाता है। आगे देखिए, हैंड टूल जोन कहाँ स्थित है, तो हैंड टूल जोन गोगेलाव नागौर जिले में स्थित है। गोगेलाव नागौर जिले में हैंड टूल जोन स्थित है। हैंड टूल जोन कहाँ स्थित है, तो गोगेलाव नागौर जिले में स्थित है। फिनटेक पार्क कहाँ है, तो फिनटेक पार्क जयपुर जिले में है। यदि आपको प्रश्न मिल जाता है कि फिनटेक पार्क कहाँ स्थित है, तो आपको जयपुर जिला राइट आंसर करना है। जयपुर जिले में फिनटेक पार्क स्थित है। आगे हम देखेंगे, आगे देखिए, ये देखिए
आगे हम चर्चा करते हैं कि वन स्टॉप शॉप भवन, वन स्टॉप शॉप भवन कहाँ स्थित है? तो जयपुर जिले में वन स्टॉप शॉप भवन स्थित है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाता है कि वन स्टॉप शॉप भवन कहाँ स्थित है, तो जयपुर जिले में वन स्टॉप शॉप भवन स्थित है। आगे देख लीजिए, सेंटर फॉर नेचुरल रिसोर्सेज या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज, ये कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर जिले में स्थित है। यदि आपको प्रश्न एग्जाम में मिल जाता है कि सेंटर फॉर नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज कॉम्प्लेक्स का स्थित है, तो इसका जयपुर जिला आपको राइट आंसर करना है। जयपुर जिले में सेंटर फॉर नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज कॉम्प्लेक्स स्थित है। आगे हम बात करेंगे इनोवेशन हब कहाँ स्थित है? तो इनोवेशन हब जयपुर जिले में भी है, जोधपुर जिले में भी है और कोटा जिले में भी है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाता है कि इनोवेशन हब कहाँ स्थित है, देखो स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हब कहाँ बनाए गए हैं? तो जयपुर जिले में, जोधपुर जिले में और कोटा जिले में। जयपुर, जोधपुर व कोटा जिले में इनोवेशन हब स्थित है। किसके लिए स्थित है? तो स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए स्थित है। तो ये इनोवेशन हब के बारे में प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो ये कहाँ स्थित है? तो यदि आपको एग्जाम में 6-7 जिलों के नाम दे दिए जाएंगे या फिर 4-5 जिलों के नाम दे दिए जाएंगे, उनमें से आपको कहाँ स्थित है, तो ये राइट आंसर करना है। इनोवेशन हब जयपुर में भी है, जोधपुर में भी है और कोटा में भी है। आगे हम बात करेंगे MSME तकनीकी पार्क। MSME तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? तो MSME तकनीकी पार्क ये दौसा जिले में स्थित है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाता है कि MSME तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है, तो आपको दौसा जिला राइट आंसर करना है। दौसा जिले में MSME तकनीकी पार्क स्थित है। आगे हम चर्चा करेंगे, आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं, ये देखिए, यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाता है कि विश्वकर्मा MSME टावर, यदि देखो पार्क की बात की जाए, तो पार्क की बात की जाए तो आपको कौन सा ऑप्शन राइट करना है? अभी मैंने आपको बताया था कि MSME तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है, तो दौसा जिले में स्थित है। और यदि इसकी जगह आपको पूछ लिया जाता है कि विश्वकर्मा MSME टावर कहाँ स्थित है, तो आपको जयपुर जिला आपको राइट आंसर करना है। समझ में आ गया? केवल और केवल MSME तकनीकी पार्क की बात की जाए तब तो आपको दौसा जिला आपको राइट आंसर करना है। और यदि आपको इसकी जगह पूछ लिया जाए कि विश्वकर्मा MSME टावर कहाँ स्थित है, तो जयपुर जिले में स्थित है, जयपुर जिले में स्थित है। समझ में आ गया? यदि पार्क की बात की जाती है तब तो दौसा जिला आपको राइट आंसर करना है, और टावर की बात की जाती है तब जयपुर जिला आपको राइट आंसर करना है। तो देखो शब्दों में फर्क है, आप शब्दों पर ध्यान दीजिए। यदि पार्क की बात की जाए कि MSME तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है, तो दौसा जिले में स्थित है। और यदि पूछ लिया जाए कि विश्वकर्मा MSME टावर कहाँ स्थित है, तो ये जयपुर जिले में स्थित है। तो यहाँ पे 17वां 18वां पॉइंट दोनों को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जयपुर इंटीग्रेटेड टैक्स क्राफ्ट पार्क ये कहाँ स्थित है, तो जयपुर इंटीग्रेटेड टैक्स क्राफ्ट पार्क ये बगरू जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो बगरू जयपुर में जयपुर इंटीग्रेटेड टैक्स क्राफ्ट पार्क स्थित है। यदि आपको स्थान का नाम दे दिया जाता है तब तो आपको बगरू आपको राइट आंसर करना है, और यदि जिले का नाम पूछ लिया जाता है तब जयपुर जिला आपको राइट आंसर करना है। समझ आ गया होगा कि जयपुर इंटीग्रेटेड टैक्स क्राफ्ट पार्क कहाँ स्थित है, तो बगरू जयपुर जिले में स्थित है। आगे हम बात करेंगे किशनगढ़ हाईटेक टैक्स पार्क कहाँ स्थित है, तो किशनगढ़ हाईटेक टैक्स पार्क यह किशनगढ़ अजमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो किशनगढ़ अजमेर में स्थित है। देखो किशनगढ़ हाईटेक टैक्स पार्क कहाँ स्थित है, तो किशनगढ़ अजमेर में स्थित है। जिले का नाम पूछे तब तो आपको अजमेर जिला राइट आंसर करना है, और स्थान का नाम पूछे तो किशनगढ़ आपको राइट आंसर करना है, क्योंकि किशनगढ़ हाईटेक टैक्स पार्क किशनगढ़ अजमेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट जेन टेक्सटाइल पार्क कहाँ स्थित है, तो नेक्स्ट जेन टेक्सटाइल पार्क ये पाली जिले में स्थित है। नेक्स्ट जेन टेक्सटाइल पार्क कहाँ स्थित है, तो पाली जिले में स्थित है। टेक्सटाइल पार्क कहाँ स्थित है, तो भिलवाड़ा जिले में स्थित है। देखो 21वें और 22वें पॉइंट को ध्यानपूर्वक समझना। यदि केवल और केवल टेक्सटाइल पार्क की बात की जाए तब तो आपको भिलवाड़ा जिला आपको राइट आंसर करना है, और नेक्स्ट जेन टेक्सटाइल पार्क की बात की जाए तब पाली जिला आपको राइट आंसर करना है। समझ में आ गया? 21वां और 22वां पॉइंट क्या लिखा हुआ है। यदि आपको पूछ लिया जाता है कि नेक्स्ट जेन टेक्सटाइल पार्क कहाँ स्थित है, तब तो आपको पाली जिला राइट आंसर करना है, और केवल पूछ लिया जाता है कि टेक्सटाइल पार्क कहाँ स्थित है, तब आपको भिलवाड़ा जिला राइट आंसर करना है। समझ में आ गया? केवल शब्द में फर्क है, शब्दों पे ध्यान दीजिए। सिरेमिक पार्क कहाँ स्थित है, तो सिरेमिक पार्क
सिरेमिक पार्क बीकानेर जिले में स्थित है। देखो ये जो टेक्सटाइल पार्क है और सिरेमिक पार्क है, वो जो बजट घोषणा हुई थी 2024-25 की, उसमें लिखा हुआ है कि 2024-25 की बजट घोषणा के अनुसार कहाँ कहाँ पार्क स्थापित किए जाएंगे, कहाँ कहाँ स्टोन स्थापित किए जाएंगे और कहाँ कहाँ मंडियाँ स्थापित की जाएगी। तो देखो टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, तो टेक्सटाइल पार्क भिलवाड़ा जिले में बनाया जा रहा है। और सिरेमिक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, तो सिरेमिक पार्क बीकानेर जिले में बनाया जा रहा है। अब देखिए 24वां पॉइंट देखिए, हम लेटेस्ट जीके भी पढ़ रहे हैं। जो बजट घोषणा, नई नई बजट घोषणा होती है उसमें कहाँ कहाँ मंडियाँ वगैरह स्थापित की जा रही है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। अब आगे देख लेते हैं 24वां पॉइंट देखिए, इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक हब कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक हब बांदीकुई दौसा में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक हब बांदीकुई दौसा में बनाया जा रहा है। अब आगे हम बात कर रहे हैं 25वें पॉइंट की, सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क कांकानी रोहट पाली जिले में स्थापित किया जा रहा है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बजट घोषणा 2024-25 के अनुसार सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा कांकानी रोहट पाली जिले में स्थापित किया जा रहा है। आगे हम बात करेंगे कि 26वें पॉइंट की, बायोमास पैलेट एवं केमिकल मैन्युफैक्चरिंग पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो बायोमास पैलेट एवं केमिकल मैन्युफैक्चरिंग पार्क बांसवाड़ा जिले में स्थापित किया जा रहा है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बायोमास पैलेट एवं केमिकल मैन्युफैक्चरिंग पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो बायोमास पैलेट एवं केमिकल मैन्युफैक्चरिंग पार्क की स्थापना बांसवाड़ा जिले में करी जा रही है। आगे हम बात करेंगे, आगे देख लेते हैं। आगे देखिए, ये देखिए यदि आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क की स्थापना किशनगढ़ अजमेर जिले में करी जा रही है। कहाँ की जा रही है, तो किशनगढ़ अजमेर जिले में की जा रही है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बजट घोषणा 2024-25 के अनुसार टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी या की जा रही है, तो किशनगढ़ अजमेर में की जा रही है। कहाँ की जा रही है, तो किशनगढ़ अजमेर में की जा रही है। हैंडीक्राफ्ट पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो हैंडीक्राफ्ट पार्क की स्थापना जोधपुर जिले में की जा रही है। खुशियारा औद्योगिक पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो खुशियारा औद्योगिक पार्क की स्थापना बारां जिले में की जा रही है। खुशियारा औद्योगिक पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो बारां जिले में खुशियारा औद्योगिक पार्क की स्थापना की जा रही है। पंडेर जहाजपुर औद्योगिक पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो पंडेर जहाजपुर औद्योगिक पार्क की स्थापना शाहपुरा भिलवाड़ा में की जा रही है। शाहपुरा भिलवाड़ा जिले में पंडेर जहाजपुर औद्योगिक पार्क की स्थापना की जा रही है। यदि आपको स्थान का नाम पूछ लिया जाता है तो शाहपुरा आपको राइट आंसर करना है, और यदि आपको जिले का नाम पूछ लिया जाता है तो भिलवाड़ा जिला आपको राइट आंसर करना है, क्योंकि पंडेर औद्योगिक पार्क की स्थापना शाहपुरा भिलवाड़ा में की जा रही है। IT पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो IT पार्क की स्थापना अजमेर जिले में की जा रही है। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बजट घोषणा 2024-25 के अनुसार IT पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो आपको राइट आंसर करना है अजमेर जिले में की जा रही है। कहाँ की जा रही है, तो अजमेर जिले में IT पार्क की स्थापना की जा रही है। आगे हम बात करेंगे, आगे देखते हैं। देखिए, ये देखिए, अब हम देखते हैं कि प्रमुख आयोजन, देखो जो 24, 25, 26 पिछले 3-4 साल का हम देखेंगे कि प्रमुख आयोजन कहाँ कहाँ किए गए हैं। तो देखिए प्रमुख आयोजन के बारे में सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं कि इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का आयोजन सीतापुरा जयपुर में किया गया। कहाँ किया गया, तो सीतापुरा जयपुर में इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का आयोजन किया गया। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो आपको राइट आंसर करना है सीतापुरा जयपुर में इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का आयोजन किया गया है। अब कब किया गया ये पूछ लिया जाता है, तो 1 से 4 फरवरी 2024 तक किया गया था। इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का आयोजन कब किया गया था, तो 1 से 4 फरवरी 2024 तक इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का आयोजन किया गया। और कहाँ किया गया, तो सीतापुरा जयपुर में किया गया। आगे दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिया स्टोन मार्ट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया, तो इंडिया स्टोन मार्ट 2026 का आयोजन जयपुर जिले में किया गया। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाता है कि इंडिया स्टोन मार्ट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया, तो जयपुर जिले में किया गया। और कब किया गया, तो 5 फरवरी 2026
2026 को किया गया। देखो हम लेटेस्ट जीके पढ़ रहे हैं कि इंडिया स्टोन मार्ट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया, तो जयपुर में किया गया। और कब किया गया, तो 5 फरवरी 2026 को किया गया। 5 फरवरी 2026 को इंडिया स्टोन मार्ट 2026 का आयोजन जयपुर जिले में किया गया। समझ में आ गया। तो जो 2024 में जो आयोजन किया गया इंडिया स्टोन मार्ट, वो तो 22वें संस्करण का किया गया था। और जो इंडिया स्टोन मार्ट 2026 का जो जयपुर में आयोजन किया है, वो 13वें संस्करण का आयोजन किया है। अब आगे हम बात करते हैं 8वां डिजिटल राजस्थान कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया, तो 8वां डिजिटल राजस्थान कॉन्क्लेव का आयोजन जयपुर जिले में किया गया। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 8वें डिजिटल राजस्थान कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया, तो जयपुर जिला आपको राइट आंसर करना है, क्योंकि जयपुर जिले में 8वां डिजिटल राजस्थान कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। और कब किया गया, तो 20 फरवरी 2024 को जयपुर जिले में 8वां डिजिटल राजस्थान कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। आगे हम बात करते हैं, आगे ये देखिए, ये हम बात करते हैं चौथा पॉइंट। देखिए 34वें पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का आयोजन कहाँ किया, तो 34वें पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प का आयोजन हस्तशिल्प उत्सव का आयोजन जोधपुर जिले में किया गया। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 34वें पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो जोधपुर जिले में किया गया। और कब किया गया, तो 24 जनवरी से 4 फरवरी 2024 तक किया गया। 24 जनवरी से 4 फरवरी 2024 तक 34वें पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का आयोजन जोधपुर जिले में किया गया। ये लाइन आपको याद रखनी है। समझ में आ गया। 34वें पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का आयोजन जोधपुर जिले में किया गया। और कहाँ किया गया, तो 24 जनवरी से 4 फरवरी 2024 तक किया गया। आगे हम बात करते हैं 5वें पॉइंट की, ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी सम्मेलन 2023 का आयोजन राजसमंद में किया गया। कहाँ किया गया, राजसमंद में किया गया। और कब किया गया, तो 3 और 4 मई 2023 को किया गया। कब किया गया, तो 3 और 4 मई 2023 को ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी सम्मेलन 2023 का आयोजन राजसमंद जिले में किया गया। आगे हम बात करते हैं दूसरा राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया, तो दूसरा राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन बोरानाड़ा जोधपुर जिले में किया गया। यदि आपको स्थान का नाम पूछ लिया जाए तब तो आपको बोरानाड़ा राइट आंसर करना है, और जिले का नाम पूछ लिया जाता है तब जोधपुर जिला आपको राइट आंसर करना है, क्योंकि दूसरा राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन बोरानाड़ा जोधपुर जिले में किया गया। और कब किया गया, तो 4 से 6 मार्च 2024 को किया गया। कब किया गया, तो 4 से 6 मार्च 2024 को किया गया। तो आज की क्लास में हम आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में हमने प्रमुख आयोजन कहाँ हुए और 2024-25 की बजट घोषणा के अनुसार कहाँ पार्क और स्टोन और मंडियों की स्थापना की गई, तो इसके बारे में हमने चर्चा करी। कल की क्लास में हम राजस्थान के जैसे एक जिला एक उत्पाद, जैसे आत्मनिर्भर भारत उत्सव के बारे में, एक जिला और एक उत्पाद के बारे में हम कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो हम आज की क्लास को यही एंड कर लेते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।